हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। जनरल स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इसका आपका पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। देखिए, कोई भी देश में अगर जनसंख्या अधिक हो रहा है, जैसे अपना देश भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रति व्यक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो रहा है, कम हो जा रही है, ठीक है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है, प्रति व्यक्ति आयु होती है कम हो जाती है। बी नंबर भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी, साधन का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपका ए नंबर ही सही होगा, प्रति व्यक्ति आयु हो जाएगी कम हो जाएगी जनसंख्या अधिक होने से। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक जो मान्य विधि है, कौन सा विधि को माना जाता है? तो ये जो होता है अंतः गर्भाशय युक्ति होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका दवा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि वर्तमान समय में गर्भ निरोध का सामान्य विधि है, ठीक है। गर्भाधान को रोकने का एक उपाय मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अंतः गर्भाशय युक्तियों के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर कहा जा रहा है कि गर्भाशय में जो कॉपर का एक प्रभावी जो होता है एवं अंतःशायी गर्भाशय जो होता है युक्ति का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है क्या कि गर्भाशय में जो कॉपर टी होता है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रभावी, ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्ति होने का कारण क्या होता है? तो उसमें जो होता है शुक्राणु में निषेचन की जो क्षमता होता है उसमें कमी हो जाता है। साथ में गर्भाशय में कॉपर आयन मोषित होने के कारण शुक्राणुओं के 200 बक्ष्काणु जो होते हैं क्रिया में क्या होता है, वृद्धि होती है, और साथ में शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी होता है। इस कारण से यहाँ पर आप लोग कह सकते हो ऑल ऑफ सभी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों, इस कारण से कॉपर टी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यही है। तो सही जवाब डी नंबर होगा। जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, जरूर से ले लीजिएगा इस नंबर पर कांटेक्ट करके। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। देखिए, भारत में प्रथम जनगणना आज़ादी के बाद कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, प्रथम जनगणना हुआ था। और आज़ादी के बाद सबसे पहले 1951 में हुआ, और नियोजन कार्यक्रम भी 1951 को ही लागू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आंसर है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र दोस्तों जो ह्रास होता है, कमी जो है वो क्या कहलाता है? तो ये आपका प्यार बच्चों क्या कहलाएगा बता दो। तो ये जो आपका जनसंख्या अवनमन कहलाएगा। देखो, जनसंख्या विस्फोट नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा गलत रहता है, आपको याद रखना। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो कहलाता है जनसंख्या अवनमन या अपनमन कहलाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आ रहा है कि एमनियोसेंटेसिस जो एक प्रक्रिया है। देखिए, एमनियोसेंटेसिस जो है प्यारे बच्चों कौन सी प्रक्रिया है? तो आपको याद रखना, इसमें जो होता है भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की एक विधि होती है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में आनुवांशिक व्यक्त करने की, ठीक है, ज्ञात करने की। राइट आंसर सी नंबर। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन याद करेंगे और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पोटिका गोले के रूप में प्रयोग किया जाती है, तो वो दवा का नाम क्या है? देखिए, सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पोटिका गोले में जो प्रयोग की जाती है वो साप्ताहिक होता है, ठीक है, 7 दिनों पर, ठीक है। तो यहाँ से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बे नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि 8 नंबर का RO 486 जो दवा का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? यानी कि RO 486 जो दवा है किस में यूज़ किया जाता है? जब एक गर्भपात का रूप में हम लोग यूज़ करते हैं तो इसी को कहते हैं यूज़ करने के लिए RO 486 दवा, ठीक है, गर्भपात कारक के रूप में यूज़ होता है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी होती है? तो जन्म नियंत्रण की जो प्रयुक्त विधि होते हैं मेरे प्यारे, वो कौन सी होती है? इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो क्या है, ठीक है। इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारा। 9 नंबर क्वेश्चन का 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोले तैयार की गई? देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा दोस्तों कौन सी औषधि तैयार की गई? तो वो सहेली दवा इस्तेमाल की गई, ठीक है।
बनाई गई। आज जो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी खास समय एवं स्थान पर किसी खास आबादी की मृत्यु को संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं मोर्टेलिटी। क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी कहते हैं। तो यहाँ से आपको बी नंबर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न कौन होता है, तो रेट्रोवायरस के द्वारा दोस्तों एड्स उत्पन्न होता है। कौन होता है? एड्स बीमारी होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 13 नंबर के परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का आ रहा है कि बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, तो बढ़ रहे मानव भ्रूण का जो पहला संकेत है मेरे प्यारे लाल वो क्या है, तो स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुन करके जो है भ्रूण का क्या है, पहला संकेत है। तो यही इसी के द्वारा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को सुन करके बढ़ रहे जो मानव का जो पहला संकेत है ध्वनि जो देखो ये बात को थोड़ा याद रखना है। स्टेथोस्कोप के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। और ये 19 के सप्लीमेंट्री में आया है। सहेले क्या है, देखो सहेले क्या होती है, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों ये नॉन स्टेरॉइडल गोली होता है। साथ में मादा के लिए दोस्तों मुखीय गर्भ निरोधक होते हैं, यानी कि गर्भ को निरोध करता है, ठीक है। तो इसी के लिए दवा यूज होता है सहेली, यानी कि बी और सी दोनों का राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि प्रखनली शिशु के संबंध में कौन से सत्य है। देखो प्रखनली शिशु जो है भारत में लगभग 1881 में पहला बच्चा का जन्म हुआ था। 1881 नहीं 1981 के आसपास में, ठीक है। प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा सत्य है, तो देखो प्रखनली शिशु किसकी आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जनगांगों से बाहर निषेचन गर्भाशय में। देखो मतलब कि क्या हुआ, देखो कोई मान लीजिए किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो होता है इसमें मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणु और अंडाणु को अलग से लेकर के एक प्रखनली शिशु के द्वारा बच्चे को क्या कहता है उत्पन्न किया जाता है। तो यही आपका होता है प्रखनली शिशु, जिसमें जनगांगों से बाहर निषेचन होता है। जो जनन अंग होता है उससे बाहर में निषेचन करते हैं, ठीक है। मादा से अंडा से लेकर के और दोस्तों पुरुष से क्या लेकर के शुक्राणु लेकर के बाहर में जो क्रिया होती है इसी को प्रखनली शिशु कहते हैं। इससे बच्चा का जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि कौन जो जन्म नियंत्रण की युक्ति के द्वारा इसके द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती। देखिए कौन जो मेरे प्यारे बच्चों जन्म नियंत्रण युक्ति जो है स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से बताइए 17 का। चलो बहुत बढ़िया। देखो डायाफ्राम का यूज होता है, मुखीय गोले मुख्य द्वारा कॉपर टी का भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन निरोध का जो यूज नहीं होता है। चलो आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल 18 नंबर क्वेश्चन कि जन्म से पूर्व भ्रूण को जांचने की जो विधि होती है। जन्म अगर मान लीजिए किसी बच्चा का होने वाला है तो उसको अगर गर्भ को हम देखेंगे कि बच्चा कैसा है, पूरा विकसित है कि नहीं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनोसेटिस द्रव, ठीक है। इम्यूनोसेटिस इसे जन्म पूर्व से मापने की विधि। अभी ये बैन लगा हुआ है, ठीक है, बैन लगा दिया गया सरकार के द्वारा। आइए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है। देखो प्रखनली शिशु के बारे में आगे मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, अंडाणु से लेकर के, ठीक है, इसे निश्चित करते हैं। अंडाणु में युग्मन नहीं, ये वाला नहीं होगा। शुक्राणु नर का चयन कर युग्मन का विकसित कर प्रणाली में रखा जाता है। अंडाणु लेकर किसे निश्चित रोपित किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना अभी थोड़ी देर पहले इसका बताया, ठीक है। तो इसका कमेंट करके जरूर बतलाना 19 का। आज 20 नंबर क्वेश्चन गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन। देखो गर्भ निरोधक जो पुटिका होता है मेरे प्यारे, इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, तो ये अंडोत्सर्ग को रोकता है। क्या कहता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, ध्यान रखेंगे। जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी होती है, तो IUDS जो होता है जन्म नियंत्रण की विधि होती है। क्या होता है IUDS। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुरुषों से संबंधित है। देखो पुरुषों से क्या संबंधित है, ठीक है। तो वाक्सोटोमी जो होता है पुरुषों में किया जाता है, ठीक है। वाक्सोटोमी पुरुष में किया जाता है और ट्यूकोमी जो है स्त्री और मुखिया गोली स्त्री में। चलिए अगला क्वेश्चन कॉपर टी रोकता है। तो आपको पता है कि कॉपर टी का काम ही होता है निषेचन को रोक दो, ठीक है, इसीलिए यूज़ किया जाता है कॉपर टी का। देखा कितना बार, बहुत बार पूछा गया। स्तनपान अनंतर संबंधित है। देखिए स्तनपान जो होता है ये जो है मेरे प्यारे बच्चों स्तनपान अनंतर जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना एक यौन संचारित रोग है। क्या है बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, स्थायी विद्युत आतंक का एक यौन संचारित रोग है। क्या है, मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन कहाँ से रहा है 25 नंबर के, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी कहलाता है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन कहाँ से रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, मानव वृद्धि होती है, मानव में जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? तो इनमें से मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जन लॉग होता है, एक्सॉल होता है, स्थिर होता है। मानव में जनसंख्या वृद्धि है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सब होता है, तो इनमें से कोई नहीं तो लगा सकते ना, मानव जनसंख्या वृद्धि का कोई कारक ही नहीं यहाँ पर है, ठीक है। 26 इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर, मानव द्वारा कौन सी जो सबसे बड़ी कठिनता का सामना कर रहा है? देखो सबसे बड़ा कठिनता का जो मानव सामना कर रहा है वो आप सभी को पता है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। जनसंख्या में लगभग इस दुनिया में जनसंख्या लगभग 700-800 करोड़ पहुंच चुका है, ठीक है। 7 से लेकर के 800 करोड़ 700 से 800 करोड़ पहुंच चुका है। 1 करोड़ समझ लो मेरे प्यारे लाल 100 लाख के बराबर है, तो समझ लो 8000 लाख, समझ लो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, इतनी जनसंख्या हो गई है। देखो संतानोत्पत्ति नियंत्रण का उपाय क्या है? देखो संतान अगर उत्पत्ति नियंत्रण करना है तो हम लोग हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि सभी का यूज़ कर सकते हैं। संतान को उत्पत्ति को नियंत्रण अगर हमको करना है तो राइट आंसर डी नंबर। 29 नंबर का आंसर है कि प्रथम जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है वो क्या है? तो प्रथम जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है मेरे प्यारे लाल वो किसका है? तो वो आपका कृषि के कारण हुआ, ठीक है। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण कृषि रहा। देखा कृषि समझिए कि बहुत, जिसका कृषि करता है उनका देखिएगा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मादा में जो मुख्य गर्भ निरोधक जो होते हैं किसे रोकती है? तो आपसे बच्चों को पता है कि अंडक स्वर को रोक देती है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ से अंडक स्वर को रोकेगा तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन ही होगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया। और नोट्स के लिए आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मात्र 399 में मेरे प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का आप लोग ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।